हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं रिएक्ट में ओटीपी। बेसिकली इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। जैसे ही यूज़र आपकी कंपोनेंट पे आता है, जैसे ही आपका ये कंपोनेंट माउंट होता है, सबसे पहले जो पहला इनपुट है वो फोकस में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जैसे ही यूज़र टाइप करता है, ये मूव हो जाना चाहिए नेक्स्ट पे, और टाइप करता है वो नेक्स्ट पे। और इस यूज़र को सिर्फ अलाउ होना चाहिए नंबर प्रिंट करना, अगर बेसिकली नंबर टाइप करना। अगर कोई दूसरा कैरेक्टर टाइप करता है तो अलाउ नहीं है। ठीक है, टाइप हो रहा है। अच्छा, और क्या है, अगर वो बेसिकली कुछ यहाँ इनपुट्स हैं और बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाता है यूज़र, तो एक तो जो भी उस पर लिखा हुआ है ओटीपी वो हट जाना चाहिए और फोकस प्रीवियस पे चला जाना चाहिए। फोकस प्रीवियस पे चला जाना चाहिए। वेल एंड गुड। और क्या फंक्शनैलिटीज़ है, और फंक्शनैलिटीज़ अपने पास कीबोर्ड के लेफ्ट एंड राइट की। अगर राइट की दबाता है तो आप राइट में फोकस ले जाते हो, लेफ्ट दबाता है तो यूज़र लेफ्ट में ले जाता है। ये सभी फंक्शनैलिटीज़ है। और अगर यूज़र क्लिक करता है, अगर उन्हें देखो यूज़र ने पहले भी क्लिक करा है, उसके बाद भी यूज़र जैसे कुछ नंबर दबाता है 9, स्टिल आप जो लेटेस्ट नंबर है वही दिखाओगे। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कर्सर आगे पीछे कहीं भी है। ठीक है, अगर यूज़र टाइप कर रहा है तो आप उसे नंबर शो करो। ठीक है, तो चलते हैं बॉक्स क्रिएट करते हैं, सैंड बॉक्स पे चलते हैं। सैंड बॉक्स क्रिएट करते हैं अपना रिएक्ट में, और ये हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, सैंड बॉक्स क्या करेंगे हम ओटीपी में, कंपोनेंट फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाता है अपने ओटीपी का .js। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हमें दूसरी फाइल में यूज़ करना है। कंपोनेंट बनाते हैं, नाम रखते हैं, अभी रिटर्न कर देते हैं। अभी हम यहाँ से वो नहीं रिटर्न कर। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है, ऐप.js में सब कुछ हटाते हैं। ओटीपी वेल एंड गुड, और इंडेक्स से जाके स्ट्रिंग नोट हटा देते हैं। ओटीपी आ रहा है, अब क्या करना है, अगर हम स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, राइट, अगर हम स्ट्रक्चर पे तो हमारे पास कुछ इनपुट है, राइट। अभी कुछ इनपुट्स कितने हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि यार ऐसे हम प्रॉप्स दे देते हैं आपको कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक्सेप्ट करता है प्रॉप्स, जिसमें क्या है ओटीपी लेंथ। बाई डिफ़ॉल्ट हम 6 साइज़ का बना रहे हैं, लेकिन जो भी इस कंपोनेंट को यूज़ कर रहा है वो आप प्रॉप्स पास कर सकते हो। अगर आप 8 पास करोगे तो ये 8 साइज़ का हिट कर देंगे, 4 पास करोगे तो 4 साइज़ का। अदरवाइज जैसे हम अगर हम बेसिकली फिक्स कर दें कि बस 4 का ही बनाना है, तो हम 4 इनपुट शो कर सकते हैं स्ट्रक्चर के, राइट, ऐसे 4 इनपुट। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं इसे, तो स्केलेबल बनाते हैं, राइट, ये बेस्ड ऑन ओटीपी लेंथ हम इनपुट शो कर पाए। अच्छा, अब क्या करना है, सपोज 6 लेंथ का बनाना है, तो क्या करेंगे, अब देखो इनपुट्स यूआई बनाने से पहले मैं स्टेट के टर्म्स में सोच रहा हूँ। क्यों स्टेट के टर्म्स में सोच रहा हूँ, ताकि जो पूरी यूआई है, क्या प्रिंट हुआ वहाँ पे, क्या टाइप हुआ नहीं हुआ, सब कुछ मैं अपने स्टेट से कंट्रोल करूँ। कहाँ यूआई पे क्या दिखाना है, सब स्टेट बताएगी। ठीक है, तो शुरुआत में एम्प्टी दिखाना है तो स्टेट बनाते हैं। बेसिकली एक स्टेट में एरे स्टोर करते हैं 6 साइज़ की, जिसमें अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं हर एक वैल्यू। ठीक है, तो स्टेट बनाते हैं ओटीपी फील्ड्स नाम की, और सेट ओटीपी। स्टेट्स कहाँ से आती है, अपनी यूज स्टेट से। बढ़िया, एम्प्टी रखते हैं। ऐसे तो एक ही एरे हो गई, हमें चाहिए एक एरे 6 साइज़ की, तो क्या करते हैं, न्यू एरे बनाते हैं, पास कर देते हैं ओटीपी लेंथ। लेंथ पास करेंगे तो इस साइज़ की हमें एरे मिल जाएगी। अच्छा, उसको फिल कर देते हैं किससे, एम्प्टी से, एम्प्टी स्ट्रिंग। वेल एंड गुड, अभी अपने पास एक एरे आ जानी चाहिए 6 साइज़ की। console.log ओटीपी देख लेते हैं, राइट, तो 6 साइज़ की आ गई है। अगर हम इसे 8 कर देते हैं तो क्या होना चाहिए, 8 साइज़ की आ जानी चाहिए, राइट, 8 साइज़। वेल एंड गुड, तो अभी के लिए अब क्या करना है, इस ये जो एरे इस पे मैप लगाते हैं और रेंडर करते हैं डिव्स, राइट। तो चलो यहाँ पे क्लास नेम ले देता हूँ मैं कंटेनर, और इस ओटीपी को हटा के क्या करते हैं, ये जो अपना ओटीपी फील्ड्स है इस पे लगाते हैं मैप। क्या मिलेगा हमें, एक वैल्यू मिलेगी, और क्या मिलेगा, एक इंडेक्स मिलेगा। सही, तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं। अच्छा, टाइप टेक्स्ट है, और क्या करते हैं, एक इसको की दे देते हैं, क्योंकि जब भी मैप में आप चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हो, ठीक, तो बेटर क्या आप की दे दो। क्या की क्या दे देते हैं, पे वार्निंग देगा। अब जो वैल्यू है, वैल्यू क्या रहेगी हमारी, जो भी वैल्यू यहाँ पर सेट है एरे में, एरे से दिखा रहे हैं। तो 6 इनपुट्स आ गए, सबकी वैल्यू एम। ठीक है, जल्दी से स्टाइल भी कर लेते हैं, ज़्यादा स्टाइल में टाइम लगाएंगे नहीं, जल्दी जो भी है
जल्दी से स्टाइल कर लेते हैं। हाइट विड्थ सेट करते हैं, क्रैम हाइट दे देते हैं, विड्थ के क्रैम दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 0.5 रैम। सही, देखते हैं कैसा लग रहा है। थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं इनके बीच में, मार्जिन दे देते हैं 0.5 रैम। आई थिंक इतना टाइम। बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, OTP पे चलते हैं। अभी देखो हमने लेंथ के बेसिस पे एक एरे बना ली, एरे पे मैप लगा के हमने इनपुट शो। लेकिन अभी जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो कुछ दिख नहीं रहा, राइट। जैसे ही टाइप कर रहा हूँ तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। आपको आवाज़ भी आ रही होगी मैं की प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये हम अपनी अभी जो इनपुट्स पे हम दिखा रहे हैं वो किसके बेसिस पे दिखा रहे हैं? अपनी स्टेट के, और स्टेट में सब कुछ एम्प्टी है, तो हमें स्टेट में चेंज करना। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक हैंडलर लगाता हूँ, इवेंट लगाते हैं ऑन की डाउन। जैसे ही कोई की डाउन हो रही है एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल की डाउन। हैंडल की डाउन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल की डाउन। अपना फंक्शन आ गया, बढ़िया। इस कॉन्सोल को हटाते हैं, इसका काम हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, एक इवेंट मिलेगा हमें, उस इवेंट को देख लेते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको देख लेते हैं क्या हो रहा है कॉन्सोल पे। सही, तो जैसे मैंने 3 प्रेस करा तो हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिला। देखो एक हमारे पास की नाम की है बेसिकली, उसमें 3 मिल रहा है हमें। अगर मैं डी प्रेस करूँगा तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है मैं कहाँ गई की में डी मिल रहा है। सही, तो क्या देख लेंगे हम, की निकाल लेंगे पहले। तो कॉन्स्ट की ई डॉट की आ गई अपने पास, ठीक है। डायरेक्टली की ही देखते हैं कि क्या प्रेस हुआ है, राइट, क्या प्रेस हुआ है। तो अब देखो हमें पता चल रहा है क्या प्रेस हुआ है कॉन्सोल पे, बढ़िया। अब क्या करना है, अब ये की जो भी आई है वो मुझे इस एरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके सेट कर देनी है। अगर देखो पहले इंडेक्स पे हुआ है, पहले इनपुट पे हुआ है, तो इसका मतलब एरे में जो 0 इंडेक्स है उस पर मुझे की सेट कर देनी है। अगर लास्ट वाले पे हुआ है, अगर या फिर सोचो थर्ड वाले पे हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे हुआ है, तो एरे पे सेकंड इंडेक्स पे जाके मुझे वैल्यू चेंज कर। तो इसको तो पता है इंडेक्स क्या है, तो क्या करते हैं यहाँ से इंडेक्स पास कर देते हैं। इंडेक्स पास कर देते हैं यहाँ से। तो देखो इंडेक्स कैसे पास करते हैं, पहला तो अपना इवेंट के लिए हो गया, दूसरा हो गया इंडेक्स के लिए। यहाँ पे इसी ऑर्डर में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पहला अपना ई हो गया, दूसरा इंडेक्स हो गया। तो अब देखो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉन्स्ट कॉपी OTP फील्ड्स कॉपी करते हैं। क्यों डीप कॉपी कर रहे हैं? डीप कॉपी नहीं करेंगे बेसिकली, डीप कॉपी नहीं, अगर कॉपी नहीं करेंगे तो शैलो ही कर रहे हैं। अगर कॉपी नहीं करेंगे तो रिएक्ट को लगेगा कि यार पहले भी आप वहीं रेफर कर रहे थे, अब भी वहीं आपने रेफर, आपके एरे का रेफरेंस तो चेंज हुआ नहीं, तो इसका मतलब मैं रीरेंडर नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे, जिससे कॉपी बनाने के बाद हम उसमें चेंज करेंगे, और सेट जब हम करेंगे OTP फील्ड तो नए वाले को कर देंगे। इससे क्या होगा, रेफरेंस चेंज हो जाएगा। कॉपी OTP फील्ड्स कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं OTP फील्ड्स, सही है, कॉपी हो गया। अब ये जो कॉपी बनाई है हमने, इसके इंडेक्स पे जाओ और क्या सेट कर दो, की सेट कर दो, और अब OTP फील्ड्स बदल दो। जो कॉपी थी हमारी वो बन जाएगी OTP फील्ड। देखते हैं चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, देखते हैं। तो प्रेस करता हूँ मैं 3 रेफरेंसेज, ये कह रहा है ई इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर ई रिसीव कर लेते हैं। अब सही चलना चाहिए। 3 डी जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो हमें दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि यार ये कैरेक्टर्स वगैरह नहीं आना चाहिए, सिर्फ नंबर आना चाहिए, राइट। तभी मैं GF कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ तो नंबर आना चाहिए। तो कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई इफ़ नॉट अ नंबर, जो की आई है अगर वो नंबर नहीं है तो आप क्या कर जाओ, आप रिटर्न कर जाओ, आप कुछ मत, ठीक है, सबसे पहले रिटर्न कर जाओ। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, क्या है, कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं नंबर प्रेस करूँगा आ रहा है। और एक चीज़ और देखो, चाहे मैं नंबर कर्सर मेरा आगे है तब प्रेस करूँ, जो भी मैं लेटेस्ट प्रेस कर रहा हूँ वही आ रहा है नंबर। चाहे मेरा कर्सर आगे है तब भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तब भी हमारा नंबर अपडेटेड आ रहा है, लेटेस्ट आ रहा है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब जैसे कुछ टाइप हुआ है नंबर तो एक आगे चले जाओ फोकस, राइट, एक फोकस आगे चले जाओ, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें डॉम एलिमेंट्स का, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनपुट्स, इसका रेफरेंस चाहिए हमें, राइट, ताकि हम कह पाएँ अच्छा पहले वाले पे है, अब नेक्स्ट पे चले जाओ, अब नेक्स्ट पे चले जाओ, अब नेक्स्ट पे चले जाओ, ये चीज़ें हम कह पाएँ, राइट, या पीछे आ जाओ, ये सब हम कह पाएँ। तो ये कैसे कह पाएंगे, हम रेफरेंस बना लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस कर लेते हैं, रेफरेंस कॉन्स्ट रेफरेंस, ये कौन देगा हमें, यूज रेफ देगा। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि एक एम्प्टी एरे को रेफर करो। आप देखो क्या सोच रहा हूँ मैं, एक एरे है अपने पास, मेरा जो रेफरेंस है ये रेफ है,
वेरिएबल यूज रेफ से बनाया है। यूज रेफ इसलिए यूज़ करते हैं जब भी आपको डॉम वगैरह यूज़ करना है, बेसिकली डॉम का रेफरेंस स्टोर करना है तो आप ये कर सकते हो यूज रेफ। और दूसरा यूज़ केस हमने देखा था इमेज कैरोसेल में, तो वो वीडियो देखना आपको, उसमें पता चल जाएगा दूसरा यूज़ केस हमने कहाँ करा था। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, एक एरे बनाएंगे, एरे के 6 साइज का एरे होगा, ठीक है। हर एक इंडेक्स पे क्या होगा, एक इनपुट को रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। एक एरे हर एक इनपुट पे, हर एक एलिमेंट पे एक इनपुट को रेफर कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे आते हैं और उसको बोलते हैं कि ये जो रेफर है ना भाई, रेफरेंस है, आपको क्या मिलेगा, करंट इनपुट मिलेगा, जिस इनपुट पे आप हो अभी करंट इनपुट मिलेगा। तो आप क्या करो, जो आपका रेफर है ना उसके अंदर आपको करंट की है, उसमें अब मैं देखो क्या करता हूँ, जो भी आपका इंडेक्स है उस पर क्या स्टोर कर दो आप, करंट इनपुट स्टोर। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार कॉन्सोल करके दिखा देता हूँ कि कैसे बना है ये, राइट, इससे आपको आइडिया लगे। अब देखो फ्रेश करते हैं, कैसा आया अपना, पहले तो अपना ये है, देखो करंट के अंदर एक एरे, और उस एरे में जीरो इंडेक्स पे पहला इनपुट रेफर हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड वाला, सेकंड इंडेक्स पे थर्ड, ठीक है, देख सकते हो आप ऑब्जर्व, वेल एंड गुड। तो अपने पास रेफरेंस, अब क्या करना है यार, जैसे ही आपने चेंज वेंज किया है ना, तो आप क्या करो, आपका फोकस ना नेक्स्ट वाले पे कर लो, जो भी करंट इंडेक्स है उससे अगले पे फोकस कर लो। क्या करते हैं, जो रेफरेंस का डॉट करंट है, राइट, इंडेक्स प्लस 1 पे क्या कर लो, आप फोकस कर लो, ना कह देते हैं, ना कह दिया हमने। अब देखते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा। जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ 3, आगे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं लास्ट पे गया तो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि आगे मतलब ये तो लास्ट है ना, अब आपका इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके एरे में कितने हैं, रेफरेंस वाले में आपके कितने, 6, आप 6 से आगे जाओगे तो अनडिफाइन ही मिलेगा। तो क्या करो, जब ये कर रहे हो ना आप, एक चेक लगा लो यार, सिंपल सा, अगर इंडेक्स प्लस 1 करने के बाद भी छोटा है किससे, ओटीपी फील्ड्स डॉट लेंथ से, तो ही करना, वरना मत करना। तो अब एरर नहीं आएगा, तो अब एरर नहीं आ रहा यार, बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब हैंडल कर लेते हैं बैक स्पेस, बेसिकली डिलीट, जब कोई बैक स्पेस दबा, सही है। तो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर की क्या है कि अपनी बैक स्पेस है, बैक स्पेस कि देखो इसी की में मिलेगा हमें सब कुछ, जो भी की प्रेस हो रही है बैक स्पेस है। तो अभी क्या कर लेते हैं, कॉन्सोल लॉक कर लेते हैं बैक डिलीट बटन के, डिलीट अभी के लिए ये कर लेते हैं। जैसे ही बैक स्पेस हो रहा है तो हमें मिल रहा है डिलीट के लिए, करना है क्या है, पहली चीज़ तो हमें करनी है, जो भी वहाँ लिखा है उसे एम्प्टी कर दो, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, अगेन कॉपी करते हैं, राइट, एक कॉपी करते हैं। तो ये कॉपी वाला काम तो हम सबसे ऊपर ही कर लेते हैं क्योंकि कॉमन है, राइट, कॉमन है, कॉपी हम यहीं कर लेते हैं। इस कॉपी में क्या करते हैं, ये जो कॉपी ओटीपी फील्ड हुई है अपनी, में क्या करते हैं, इसके इंडेक्स पे जो भी करंट इंडेक्स है उसमें एम्प्टी पुट कर दिया। और क्या करना है, और आप सेट ओटीपी फील्ड कर दो, क्या, कॉपी ओटीपी फील्ड, और रिटर्न कर दो। इसके बाद अगर यहाँ इसमें आ गए तो इसका मतलब बैक स्पेस था, इसमें नहीं जाना, ठीक है, ये कोड नहीं चलाना, बस यही चलाना है, ठीक। अब देखते हैं बैक स्पेस जब हुआ, यहाँ 5 लिखा है, राइट, यहाँ 2 लिखा है, अब डिलीट बटन दबा तो ये एम्प्टी हो गया। एक चीज़ तो बढ़िया है कि एम्प्टी हो गया। दूसरी चीज़ है कि फोकस पीछे आ जाना चाहिए, अगर यहाँ पे किसी ने बैक स्पेस कराया तो फोकस पीछे आ जाना चाहिए। फोकस पीछे कैसे करेंगे, फोकस पीछे करेंगे, जो अपना रेफ है में जो करंट है उसका जो इंडेक्स -1 है उस पर फोकस कर दो यार, सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो लास्ट पे पहुँच गए, बैक, पीछे फोकस आ गया, पीछे आ गया फोकस, और पीछे आ गया। लेकिन जब हम जीरो इंडेक्स पे हैं और पीछे नहीं जा पाएंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, इफ इंडेक्स -1 इज ग्रेटर देन, इफ बेसिकली अगर हमारा इंडेक्स 0 से बड़ा है तो ही ये करो, तो ही पीछे जाओ। कोड सैंडबॉक्स से रिफ्रेश हो गया, कोई नहीं। तो देखो अभी हमें यहाँ पे भी एरर नहीं दे रहा, वेल एंड गुड। तो ये सब हमने हैंडल कर लिया, सही है। एक चीज़ और हैंडल करनी है, क्या, कि जब आपका कंपोनेंट माउंट हो रहा है, जब यूज़र फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले को फोकस में रखो, ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले को फोकस में रखो, वो नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल हमें करना है, जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है, राइट, जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है तो कुछ करना है, सिंपल क्या करते हैं, एक यूज इफेक्ट लगाते हैं, तो बोलते हैं कि फंक्शन बस तभी चलाना जब माउंट हो, एम्प्टी एरे पास कर दी तो उसका मतलब तभी चलेगा जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें यहाँ बोल देते हैं कि यार जो रेफरेंस के करंट में आपके
जीरो इंडेक्स पे इनपुट पड़ा है, ठीक है, उसे फोकस में ले आओ। तो जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ आपका पहला वाला फोकस में, आप डायरेक्ट लाइव टाइप कर सकते हो, बैक कर सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं, की बेसिकली की इवेंट्स। जब कोई बेसिकली राइट की प्रेस करता है तो ये आगे चला जाए, लेफ्ट की प्रेस करता है तो पीछे आ जाए, इनपुट फोकस, राइट, जिससे एक्सेसिबल भी बन जाए, माउस का यूज़ ही ना करना पड़े, राइट। तो चलिए करते हैं, क्या चेक करना है हमें, लेफ़्ट की, तो प्रिंट करा लेते हैं कि क्या मिल रहा है जब लेफ़्ट की प्रेस होती है। चेक कर लेते हैं, क्या मिलता है कंसोल पे जाके। जब मैं लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ, मैं लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो हमें एरो लेफ़्ट, और राइट कर रहा हूँ तो एरो राइट, ये दो कीवर्ड्स हैं। तो दोनों पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ इक्वल इक्वल एरो लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट है, और चेक कर लेते हैं इफ़ इक्वल इक्वल एरो राइट, अगर राइट है। तो कुछ नहीं करना हमें, बेसिकली ये चेक कर लेना, अगर लेफ्ट है फोकस पीछे भेज दो, अगर राइट की प्रेस हुई है तो फोकस आगे भेज दो। कोड हमने पहले ही लिख रखा है इसका लॉजिक, ठीक है। अब देखते हैं, हटाते हैं, चेक करते हैं, तो देखते हैं राइट 2 3 सही है। लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो हम पीछे आ रहे हैं फोकस, राइट की प्रेस कर रहा हूँ तो आगे नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, रिटर्न कर दो पहले तो। लेफ्ट की पे अपन ने रिटर्न कर दिया, लेफ्ट की थी, यहाँ पे भी रिटर्न कर दो, क्योंकि बाकी कोड हमें नहीं चलाना, राइट। अब देखते हैं राइट की पे आगे क्यों नहीं जा, अगर की राइट है, क्या एरो राइट, स्पेलिंग गलत है क्या, स्पेलिंग ही गलत है, मोस्ट लाइकली स्पेलिंग ही गलत। तो अब फोकस आगे जा पा रहा है, फोकस पीछे आ रहा है, सही है, बढ़िया। एक्सेसिबल भी हो गया अपना कीबोर्ड, आगे पीछे भी जा रहा है, जहाँ भी आ रहे हो आप वो प्रेस कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। अच्छा, तो एक चीज़ रह गई, अब एक्सेसिबिलिटी की बात ही कर लिए तो आप एक एरिया लेवल और ऐड कर देना इसमें, ऐसे करके या लेवल, और उसमें बता देना OTP 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये पहला इंडेक्स का, ये दूसरे और तीसरे, और आपका एक्सेसिबल हो। एक बात नोटिस करना, हमने ये क्या करा है, हमने ये सिर्फ एक ही के मेन लिसनर से करा है, ठीक है, ऑन की डाउन सिर्फ इसी से अपना कर लिया, हमने क्लिक का नहीं लगाया है, हमने बेसिकली ऑन चेंज करने लगा, कुछ नहीं लगाया, लेकिन हमें एक वार्निंग मिल रही है, राइट। देखो हमें वार्निंग क्या मिल रही है, हमें वार्निंग मिल रही है, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू फॉर्म इन फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। तो ये कह रहा है आप ऑन चेंज हैंडलर लगाओ, राइट। तो ये मैं वार्निंग आप पे छोड़ता हूँ कि इसे कैसे आपको हटानी है, क्या आप 2 इवेंट हैंडलर लगाओगे या आप एक से ही काम हो जाएगा। अभी के लिए हमने एक से ही कर लिया, ठीक है, कोई 2 3 इवेंट हैंडलर नहीं है, अपना सारी फंक्शनैलिटी एब्सोल्युटली बढ़िया से वर्क कर रही है, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।